जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर जिसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, आज इसमें 2-3 मुद्दे को एक साथ कंसोलिडेट किया गया है। पहली खबर कि केजरीवाल की मुश्किल अब बढ़ने वाली है। मतलब पहला झटका तो उनको मिल गया सिर्फ कि शराब घोटाला और शीश महल घोटाला, मगर अब जो उनको बड़े झटके लगने वाले हैं वो शीश महल के जांच की तैयारी शुरू हो गई। उससे अपन चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चर्चा कि आम आदमी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई, अब टूट पार्टी होने वाली है। उनके 3 पार्षद धड़ाधड़ रिजिग्नेशन देके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब मतलब डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी अगले महीने में शुरू होने वाला है। तीसरी खबर कि जॉर्ज सोरेस के पैसे पे पलने वाली दोगली कांग्रेस की नीतियां, उस पे यूएस गवर्नमेंट का बड़ा प्रहार हुआ है। जो कहते फिर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, अब उसकी सच्चाई भी आज आ गई सामने। उस पे भी फोकस करने वाला हूं। और चौथी खबर कि आज से यमुना की सफाई शुरू हो गई। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। जैसे दोगले कहते फिर रहे ना कि दिल्ली में फर्जीवाल ने यमुना साफ नहीं किया तो गंगा भी साफ नहीं हुई यूपी में, जो कि गंगा के लाल आए थे मोदी जी। उनको एक करारा तमाच मारा महाकुंभ ने, जहां अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जाके गंगा में डुबकी लगा रहे। किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि गंगा मैली हो गई, जबकि आज से 75 साल पहले गाना बन गया था, फिल्म बन गई थी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। मतलब 75 साल पहले जो गंगा मैली हुई थी, आज जो गंगा स्वच्छ, निर्मल, अविरल और करोड़ों श्रद्धालुओं को, सनातनियों को अध्यात्म का ज्ञान दे रही है, वो त्रिवेणी संगम। तो दोस्तों, अब इन 4 खबरों में पहले खबर पे हम आते हैं कि सीबीसी के द्वारा मतलब पीडब्ल्यूडी को अभी जांच दे दिया गया। अब वो जांच केजरीवाल के काले कारनामों की, जो कि 8 एकड़ में फैला विशाल, वो आम आदमी क्या कह के आए थे कि आम आदमी हैं जी, हम तो एक 2 रूम वाले कमरे में रहने वाले, शीला दीक्षित जैसा मुझे टॉयलेट में 10-15 एसी नहीं चाहिए। एक गरीबों की, दिल्ली के गरीब जनता जो कि झुग्गी झोपड़ी में गर्मियों में झुलसती है, और ये टॉयलेट में एसी लगा के रहने वाली शीला दीक्षित। तो वो पीडब्ल्यूडी की जांच, जो कि अक्टूबर 2024 में विजेंद्र गुप्ता ने एप्लीकेशन दिया था, और अब उसकी जांच कल से शुरू हो गई। मतलब आम आदमी पार्टी इतने नीचे जाके गिरेगी कि उसको अब वापस फन उठाना। और दूसरा, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि सांप को मारो तो उसके फन को कुचल डालो, क्योंकि वो फिर वापस फन उठा लेता है और उसकी आंखों में निगेटिव होती है। अगर वो तुम्हारा फोटो खींच लिया तो उसकी 7 पुश्तें तुमसे बदला लेगी।
अब बीजेपी और मोदी यही करने वाले हैं कि अभी तो पहले एक पटकनी दिया है आम आदमी पार्टी और खुजलीवाल को, मगर अब उनके फन को भी कुचलेंगे कि जिससे आने वाले 20-25 साल में आज जो कहते फिर रहे कि मेरी तो 43.5% वोट परसेंट है क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट मिला है, ऐसा उनका फोन कचलेंगे कि अगली बार मुसलमान भी वोट देंगे ना तो भी केजरीवाल 5 सीट से आगे नहीं जीत पाएंगे। इस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार या आने वाली जो बीजेपी की सरकार बनने वाली है प्रचंड बहुमत वाली, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली का ऐसा एक कड़क मुख्यमंत्री बनेगा जो कि वो फैसले के लिए जाना जाएगा। कैसे फैसले, चाहे आज योगी आदित्यनाथ को देख लो, चाहे देवेंद्र फडणवीस को देख लो, चाहे फिर पुष्कर धामी को देख लो, चाहे फिर हेमंता बिस्व शर्मा को देख लो, चाहे फिर मोहन यादव को देख लो, मतलब कहते तर्कस में एक से एक तीर हैं। इसको गुलदस्ता कहते हैं कि गुलदस्ता एक फूल से नहीं अनेकों फूल से, कहते कि खूबसूरती हिंदुस्तान की यही है, अनेकता में एकता। कहीं पे ब्राह्मण, कहीं पे ठाकुर, कहीं पे यादव, कहीं पे जाट, कहीं पे ऐसे अनेक मुख्यमंत्री। जैसा कि अभी एक खबर और इसमें जोड़ता हूं कि जो विष्णु साय जो कि SC ST वो कहते आदिवासी मुख्यमंत्री है, मगर उन्होंने ऐसी चक्रव्यूह बनाई कि 10 महानगर पालिका में चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी के झोली में आया। कांग्रेस चारों खाने चित। यही हाल होने वाला है केजरीवाल का। दूसरा कि केजरीवाल के 3 पार्षद इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब दोनों के 15-15 पार्षद हो गए। बाकी जो मनोनीत पार्षद होंगे, जो LG द्वारा चुने जाएंगे, और जो अपने यहाँ के 7 जो MP हैं ये सब देंगे, तो वापस ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली में आने वाली है, जो कि गंदगी भी साफ करेगी और चतुर्मुखी विकास। दिल्ली को विश्व का नंबर 1 मॉडल टाउन बनाना है, ये मोदी की गारंटी है। अब तीसरी खबर पे आते हैं। तीसरी खबर है कि अमेरिका ने वो एक्सपोज किया है जो 2012 में MOU साइन करके अपने यहाँ का इलेक्शन कमीशन जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलने वाले $21 मिलियन लेते थे एनुअली, और यहाँ के वोटरों को वो मिसगाइड करते थे। अब उस पर रोक लगा के और एक करारा तमाचा मारा है, जो कि अब इंडी अलायंस वाले और खास तौर से एक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक्सपोज होने वाली है। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है कि आज से यमुना की सफाई चालू हो गई। यही केजरीवाल ने कहा था कि उसकी 2 बातें ज़्यादा वायरल हुई। एक तो कहा कि मोदी जी आपको आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा, मगर मोदी जी ने इसी जन्म में खुजलीवाल को ऐसा खोद के गाड़ा है कि आने वाले 15 साल तक खुजलीवाल फन नहीं उठा पाएगा। तो उसने कहा था दूसरा वादा कि मैं 2015 में कहा था कि यमुना माँ को पवित्र करूंगा और डुबकी लगाऊंगा, और 2020 में कहा था कि अब की बार 5 साल के अंदर मैं यमुना को साफ करूंगा। मगर अब की बार उसने क्या कहा, यमुना तो मैं इसलिए साफ नहीं करूंगा क्योंकि यमुना के नाम पे वोट नहीं मिलता है। और वही यमुना कहे जैसे मेरी तो कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। वही हाल केजरीवाल का हुआ है कि वही यमुना माँ ने उसको ऐसा श्राप दिया कि समंदर में जाके गिरा है जहाँ की वो उठ के आ नहीं सकता। तो दोस्तों, आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। विदिन 7 डेज अरविंद केजरीवाल, जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल और उसके सारे चट्टे बट्टे जेल में जाएंगे और जो ईमानदार होंगे वो उसकी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।